अकेले हड़प्पा सभ्यता टॉपिक से संबंधित मैंने इस चैनल पर कुल 80 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। इन वीडियोज़ को देखने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट में विजिट करने की सबसे बड़ी प्लेलिस्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से संबंधित। इसमें कुल 62 वीडियो हैं और 14 वीडियोज़ हैं हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता स्थलों से संबंधित, और ट्रिक्स के कुल 25 वीडियो हैं एक ही प्लेलिस्ट में। हड़प्पा सभ्यता की सभी ट्रिक उसमें कवर किए हैं। इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके बाद तुरंत बाद की सभ्यता जो थी वो थी वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से के बाद की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम भी देते हैं। तो इन दोनों में क्या क्या मुख्य अंतर रहे हैं ये देख लेते हैं। और दोनों में बेसिक अंतर तो बहुत ही प्रमुख है। इनमें ये विकसित सभ्यता थी, हालांकि ये इससे पुरानी सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से। लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी ये कम विकसित सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी ये। तो ये मेन डिफरेंस रहेगा इनमें। तो पहला मेन डिफरेंस है नगरीय सभ्यता। इसमें हड़प्पा सभ्यता में सभी जो खुदाई के दौरान जो मिले हैं वो नगर मिले हैं, न कि गाँव मिले हैं। जबकि यहाँ वैदिक सभ्यता में गाँव में लोग निवास करते थे, ग्रामीण सभ्यता थी ये विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और हड़प्पा। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोल देते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और वैदिक सभ्यता लो युगीन सभ्यता थी, आयरन एज सिविलाइजेशन इसको बोल देते हैं। लोहे के, इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान था। और अगला पॉइंट इसी से संबंधित है, लोहे का ज्ञान नहीं था इसके। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की नॉलेज नहीं थी कि लोहे किस काम से, लोहा इन्होंने खोजा ही नहीं था उस टाइम में। और वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज कर ली थी, तो लोहे का ज्ञान इनको था। कांसे की खोज इन्होंने की थी, कांसा धातु की खोज, और इन्होंने लोहे की खोज की थी। वैदिक सभ्यता के लोगों ने लोहे की खोज की थी और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कांस्य धातु की खोज की थी। कांसा की ट्रिक मैंने बता दी, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया था इन्होंने सबसे पहले। इससे पहले की सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी, तांबा धातु की सभ्यता थी वो। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांसा धातु की सभ्यता थी। और उसके बाद की सभ्यता वैदिक सभ्यता लोहे की सभ्यता थी। युद्ध का ज्ञान नहीं था इनको, बहुत ही भोले भाले लोग थे ये हड़प्पा सभ्यता के लोग। इनको युद्ध का ज्ञान नहीं था, हालांकि विकसित लोग थे ये, लेकिन युद्ध की इनको नॉलेज नहीं थी, युद्ध करना नहीं जानते थे। इनको युद्ध का ज्ञान था। वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे ये युद्ध में माहिर थे। ये रक्षात्मक प्रवृत्ति के लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग रक्षात्मक प्रवृत्ति के थे, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये जो वैदिक सभ्यता के लोग, सॉरी फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता बोल गया था वैदिक सभ्यता को। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं ये लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। और ये रक्षात्मक, हड़प्पा सभ्यता के लोग किले चार दीवारी बनाते थे ताकि इनकी रक्षा हो सके, और रक्षात्मक उपकरणों का ये ज़्यादा प्रयोग करते थे। ये मात्र सत्तात्मक समाज, इनका जो समाज था मात्र सत्तात्मक, यानी महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। ये हड़प्पा सभ्यता का पॉइंट है, और ये है वैदिक सभ्यता के। और इनमें पितृसत्तात्मक समाज था, पिता की प्रधानता थी, यानी परिवार में पिता को महत्व दिया जाता था। और यहाँ पर परिवार में हड़प्पा सभ्यता में माता को महत्व दिया जाता था। प्रमुख देवी देवता इनके थे हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। प्रमुख देवी कौन सी थी? मातृ देवी। और इनका प्रमुख देव या देवी यदि पता किया जाए वैदिक सभ्यता का, तो इंद्र था इनका। इंद्र को पुरंदर बोला गया है, यहाँ पर पुरंदर की उपाधि दी गई है। पुरंदर का मतलब किलों का विध्वंस करने वाला। समयकाल, इसका टाइम पीरियड क्या है इस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है C14 यानी कार्बन डेटिंग मेथड के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। इस टाइम ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड है। ये जिस समय मैच्योर परिपक्व अवस्था में थी हड़प्पा सभ्यता, उस समय का ये समय काल है। और इसके विपरीत जो इसके बाद की सभ्यता थी वैदिक सभ्यता, इसका टाइम पीरियड है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 BC से 600 BC के बीच में
रही है। ये इसके बाद में विकसित हुई थी ये हड़प्पा सभ्यता के बाद में। ये सभ्यता टाइम पीरियड के हिसाब से आज से 5000 साल पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 साल पुरानी है, जबकि वैदिक सभ्यता आज से 3000 वर्ष पुरानी है। 5000 वर्ष पुरानी यानी कुछ इतिहासकारों के अनुसार 3000 ईसा पूर्व में ये विकसित हो गई थी ये सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 3000 ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हो गई थी, तो ये 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जबकि वैदिक सभ्यता 3000 साल पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े की नॉलेज नहीं थी कि घोड़ा क्या काम आता है। उस समय घोड़े बाहर से बाद में आए थे इस सभ्यता के बाद में। तो इस बात का किस प्रकार से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को घोड़े की नॉलेज नहीं थी। तो इसका पता लगता है कि वहाँ से जो खुदाई के दौरान मोहरें बहुत ज़्यादा मिली हैं, हर एक स्थल से मोहरें और मर्दबांडों पर चित्र बने हुए थे, उनमें से घोड़े के चित्र कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। जबकि अन्य जो पशु हैं, एक सिंगा है, बैल हो गया, बाघ हो गया, सांड हो गया, इन पशुओं के चित्र बहुत ज़्यादा मिले हैं। हर एक पशु के चित्र मिले हैं, बकरी हो गए, भैंसा हो गया, सभी के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र नहीं मिले हैं। इसी कारण से अनुमान लगाया जाता है कि घोड़े की नॉलेज इस सभ्यता के लोगों को नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। हालांकि खुदाई के दौरान सूरकोटदा एक स्थल है गुजरात में, वहाँ से घोड़े का अस्थि पिंजर, उसकी हड्डियाँ जरूर मिली हैं खुदाई के दौरान। सूरकोटदा एकमात्र स्थल है जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ खुदाई के दौरान मिली हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये घोड़े के गुणों से परिचित थे इस सभ्यता के लोग, उसका यूज करते थे। और इनका प्रमुख पशु था ये घोड़ा इनका प्रमुख पशु था। हालांकि इनका पूज्य पशु यदि पता किया जाए तो वो गाय था। गाय को ये पूजा करते थे और उसका मांस नहीं खाते थे। घोड़ा वैदिकारियों का पालतू पशु था। युद्ध में घोड़े का प्रयोग करते थे वो, और रथ चलाने के लिए घोड़े का प्रयोग करते थे। इनका प्रमुख यातायात का साधन था बैलगाड़ी था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का, जबकि जो वैदिक सभ्यता है इनका जो यातायात के लिए रथ और बैलगाड़ी दोनों का प्रयोग करते थे ये। तो ये पॉइंट भी याद रखें। और ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये मछली खाना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं ये पशुओं का मांस खूब खाते थे, ये पशुओं का मांस बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और मुख्य पशु इनका देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता है इनका मुख्य पशु है सांड है, जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य पशु है गाय को अगन्या का नाम दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा पूजनीय थी, इनमें पूजा की जाती थी, गाय का मांस नहीं खाया जाता था। तो गाय की उस समय ये हिंदू धर्म का शुरुआत का टाइम मान सकते हो आप, उस समय काफ़ी पूजी जाती थी गाय पशु की। और इनके भवन जो हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं इनके भवन आग व धूप में पकाई गई पक्की ईंटों के बने होते थे, जबकि ये इससे कम विकसित सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। इसके बाद की सभ्यता में भवन लकड़ी और बांस के बनाए जाते थे। गांव में ये लोग रहते थे लकड़ी और बांस के भवन बना के, जबकि ये ईंटों के भवनों में रहते थे हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। मोहरों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। खुदाई के दौरान बहुत ज़्यादा मोहरें मिली हैं, उन पर बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं, तो मोहरों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। सील्स इनको इंग्लिश में बोलते हैं, और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने के लिए सील के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। मोहरों का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था वैदिक सभ्यता के दौरान। लोग श्याम वर्ण के थे, यानी थोड़े सांवले रंग के ये लोग रहते थे। आज के जो दक्षिण भारत में द्रविड़ लोग हैं वो उनका डीएनए बहुत ज़्यादा मैच करता है इन लोगों से, हड़प्पा सभ्यता के लोगों से। ये श्याम वर्ण के थे और ये गोरे रंग के थे, गौर वर्ण के थे ये लोग। ऐसा माना जाता है कि जो ये वाली सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता के लोग माने जाते हैं आज के दक्षिण भारत के लोग माने जाते हैं, और इस सभ्यता के लोग वैदिक सभ्यता के लोग माने जाते हैं आज के उत्तर भारत के जो लोग हैं वो माने जाते हैं कि ये वैदिक सभ्यता के लोग हैं।
यानी उन्हीं के पूर्वज हैं, उन्हीं के संतान हैं। मुख्य प्रजाति इनकी क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मुख्य प्रजाति थी, सबसे ज़्यादा जो प्रजाति मिली है खुदाई के दौरान, जो डीएनए चेक किया गया है उसके अनुसार द्रविड़ प्रजाति के लोग सबसे ज़्यादा मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान। इनको भूमध्य सागरीय भी बोला जाता है इन लोगों को। 4 प्रजातियां मिली हैं उनका ट्रिक मैंने। और जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता भी बोल देते हैं इसको, वैदिक सभ्यता को, इसकी मुख्य प्रजाति है आर्य। आर्य प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो जो जो 4 जातियों के लोग यहाँ पर रहते थे हड़प्पा सभ्यता में, उनकी मैंने ट्रिक पहले से अपलोड। प्रभु से अल्प मांगो, इसमें पर से बन जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, इस प्रजाति के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते थे यहाँ पर। भू से बन जाता है भूमध्य सागरीय यानी द्रविड़ लोग, इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई गई है यहाँ पर। अल्प से बन जाता है अल्पाइन जाति के लोग भी यहाँ पर मिलते हैं। मांगो से मंगोलाइड, इस जाति के लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता के दौरान, हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के दौरान। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, चन्हूदड़ो, बनावली, धौलावीरा और लोथल, ये प्रमुख स्थल हैं यहाँ के। अन्य नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? ये वाले जो डिफरेंस हैं ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, ये वाले डिफरेंस वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? आर्यन सिविलाइजेशन, आर्य सभ्यता हिंदी में। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी। और ये 2 चरणों में बटी हुई है, ऋग्वैदिक काल की सभ्यता और उत्तर वैदिक काल की सभ्यता। 4 वेद लिखे गए थे, उनमें सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, तो उसकी सभ्यता का काल अलग है, टाइम पीरियड अलग है, और उसके बाद के वेदों का अलग है। रथों से अपरिचित थे इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग। रथों की नॉलेज नहीं थी, और ये लोग रथों से परिचित थे। युद्ध में खूब ये रथों का प्रयोग करते थे, रथों पर बैठकर ये हथियार चलाते थे, घोड़े खींचते थे, और रथों को घोड़े खींचते थे। घोड़े, ऐसा माना जाता है कि घोड़े सबसे पहले भारत में आर्य लोग यानी वैदिक सभ्यता के लोग ही बाहर से लेकर आए थे, मध्य एशिया से ये भारत में आए थे, ऐसा माना जाता है। बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, ये बैलगाड़ी का खूब प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, जबकि जो वैदिक सभ्यता के लोग हैं ये रथ और बैलगाड़ी इनका प्रयोग करते थे। लेखन कला से परिचित थे इस सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, लेखन कला से ये परिचित थे, और ये लेखन कला को नहीं जानते थे। इनकी मौखिक की पढ़ाई होती थी, मौखिक की एक दूसरी पीढ़ी को ज्ञान स्थानांतरित किया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। चित्रात्मक लिपि का प्रयोग करके ये पढ़ाते थे अपने बच्चों को, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग मौखिक शिक्षा प्रणाली के, आज की जैसे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली रहती है उसी तरह से पढ़ाया जाता था अपने बच्चों को इनके द्वारा, वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा। इनकी शासन व्यवस्था जो है, हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था किस तरह की थी? गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। आजकल जो भारत में शासन व्यवस्था है लोकतांत्रिक टाइप की, उसी टाइप की शासन व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में उस दौरान थी, यानी काफ़ी विकसित टाइप की ये सभ्यता निवास कर रही थी उस टाइम, जबकि इनमें राजा की प्रधानता थी। वैदिक सभ्यता के दौरान राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, यानी वैदिक सभ्यता के दौरान राज्य जो है किसके कंट्रोल में था? राजा के कंट्रोल में था। मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? आर्थिक रूप से ये काफ़ी उन्नत थे इस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्थिक रूप से उन्नत थे, और ये आर्थिक रूप से इतने उन्नत नहीं थे, आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे इस सभ्यता के लोग। किस सभ्यता के? वैदिक सभ्यता के। मुख्य व्यवसाय क्या था हड़प्पा सभ्यता का? कृषि और व्यापार, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। और वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय यदि ऑक्यूपेशन जाना जाए तो वो कृषि और पशुपालन था, यानी गांव में रहने वाले लोग थे, ग्रामीण लोग थे, और इनका व्यापार प्रमुख व्यवसाय था। विदेशों से ये व्यापार करते थे, शहरी लोग थे ये। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित सभ्यता थी और ये अविकसित सभ्यता थी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये वाली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी, पुरानी भी थी फिर भी विकसित थी। किससे? वैदिक सभ्यता से। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था इनका।
किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। विदेशों से काफ़ी व्यापार करते थे ये लोग और इसके खुदाई के दौरान प्रमाण भी मिले हैं। ये लाजवर्थ के अफगानिस्तान से लाते थे। अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से ये बहुत सी चीज़ें, मेसोपोटामिया वर्तमान इराक का एरिया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ये मंगाते थे। दिलमून वगैरह बहुत से स्थलों से, दूर दूर देशों से ये व्यापार करते थे। किस सभ्यता के? हड़प्पा सभ्यता के लोग। और ये विदेशों से व्यापार नहीं होता था इनमें। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये विदेशों से व्यापार नहीं करते थे, केवल आंतरिक व्यापार करते थे। ये विदेशों के साथ व्यापार नहीं होता था इनके टाइम में। और एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ये वाली सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता, आर्थिक रूप से समृद्ध थी। और ये वाली सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता, आर्थिक रूप से समृद्ध, सुदृढ़ नहीं थी। आर्थिक ढांचा इनका इतना विकसित नहीं था। ये चैनल पर और भी वीडियोज अपलोड किए हैं, वो भी जरूर देखिएगा। आपसे क्वेश्चन रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता का नाम क्या है? ये मेरे ट्रिक्स के वीडियो हैं। प्रभु से अल्प मांगो प्रजातियों को बारे में जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रिक्स के वीडियो हैं, ये भी जरूर देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इन धातुओं की नॉलेज थी। सोना, चांदी, तांबा, शीशा और टिन धातु की नॉलेज थी। कांसा का निर्माण इन्होंने, तांबा और टिन मिलाकर कांसा का निर्माण इन्होंने किया था। तो ये वीडियोज आप जरूर देखिएगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता की सभी बंदरगाह हैं, उनका ट्रिक है। तो फ्रेंड्स, आपका